नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा थंबनेल पे। आज हम लोग बल्क सेल्स एंट्री पोस्ट करना सीखेंगे, वो भी टैली प्रोग्राम में। ठीक है। अब बल्क सेल्स एंट्री मतलब क्या हुआ भाई? सेल्स एंट्री मतलब यहाँ पर अभी मैं विदाउट इन्वेंट्री ये टीडीएल कोड आप लोगों को दूंगा, जिसमें से कुछ लाइन मिसिंग होंगी। और बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अगर आप पूरा ट्यूटोरियल पूरा वीडियो अगर देखते हैं तो ये कोड आपका हो जाएगा। ठीक है। बल्क मतलब क्या हो गया कि आप एक साथ कई सेल्स एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। तो पूरा क्या कोड है, क्या प्रोसेस है, आइए चल करके देख लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कोड आप लोगों का होगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, कोड तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ लाइन मिसिंग है। ठीक है। मैं भी आप लोगों को कोड भी दिखा दूंगा, कोड समझा दूंगा। ठीक है। और जो लाइन मिसिंग है वो भी बता दूंगा। ठीक है। अभी पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है। तो आप लोग गेटवे ऑफ टैली पर देख रहे हैं, एक बल्क सेल्स एंट्री का ऑप्शन ऐड हो गया है ना? अब हम लोगों को करना क्या है, इस पर इंटर। ठीक है। तो आप जब इंटर करेंगे तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहां पर आप देख रहे हैं सीरियल नंबर ये 1 2 3 ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। ठीक है। बल्क मतलब यही होता है कि एक साथ कई एंट्री को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और जब उसको एक्सेप्ट कराएंगे तो वो सारी की सारी एंट्री क्या होंगी, टैली में पोस्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। ठीक है। तो हम लोग बल्क सेल्स एंट्री में जाएंगे, डेट आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक। अब यहाँ देखिए, डेबिट लेजर सेल्स में पार्टी डेबिट होती है ना, तो आप कोई भी लेजर ले सकते हैं। मैंने हरी ले लिया। यहाँ क्रेडिट लेजर में लिस्ट ऑफ लेजर जो है, उस पर सिर्फ और सिर्फ सेल्स की ही जो लेजर सेल्स अंडर होंगे वही आएंगे। ठीक है। और अमाउंट आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर दूसरी तारीख 2 अप्रैल ले लेंगे, एबीसी सेल्स 1900। ठीक है। फिर यहाँ 1/5 गीता सेल्स 1680। फिर 2 मई या 1 जून, जो भी लेना चाहे, है ना, जिस डेट में आप एंट्री करना चाहें, सेल्स 1980, है ना। और फिर 31 जुलाई मोहन सेल्स 1450। ठीक, इस तरह से जितनी आप एंट्री करना चाहें उतनी एंट्री करने के बाद आप इंटर करेंगे 2 बार। ठीक है। और ये देखिए, एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया। आप जैसे ही इंटर करेंगे तो एक प्रोग्रेस बार से ये सारी की सारी एंट्री क्या होंगी, पलक झपकते हो जाएंगी। ठीक है। अब आप इसको डे बुक से चाहें तो डे बुक से देख सकते हैं। ठीक है। सेल्स, डेट, कौन सी पार्टी डेबिट हुई, कौन सा लेजर क्रेडिट हुआ, और नरेशन। ठीक है। अब दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप सेल्स को ही यूज करें। ठीक है। मैं कोड में बता दूंगा कि आप लोग कैसे वाउचर टाइप को चेंज कर सकते हैं, कैसे नरेशन जो चाहे वो लिख सकते हैं, है ना। और बाकी पार्टियां तो हम लोग कलेक्शन से ही फेच कर रहे थे। ठीक है। अगर आप डेट को भी फिक्स करना चाहें, यहाँ पर मैंने सेल्स वाउचर फिक्स कर दिया, आप कोई अनदर वाउचर फिक्स करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इस कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस कोड की आवश्यकता इसलिए पड़ी दोस्तों कि अगर मान लीजिए हमें कई सारी एंट्रियां मिल जाएं और फिर हमें करनी है, तो फिर हम खटपट 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 कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस खटपट करने से बचने के लिए ही मैंने ये कोड आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है। इसमें थोड़ी सी लाइन मिसिंग है, वो मैं पूरी समझा दूंगा। अगर आप लोग पूरा ट्यूटोरियल वॉच करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या है कि गेटवे ऑफ टैली में बटन एक ऐड है। ये कोड आप लोग अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो मालूम होगा। ठीक है। ये कोड भी आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैज मेन्यू गेटवे ऑफ टैली, ऐड आइटम बल्क सेल्स एंट्री। तो देखिए बल्क सेल्स एंट्री के नाम से एक मेन्यू आइटम हमारे गेटवे ऑफ टैली में ऐड हो गया है। अच्छा, अब ये अल्टर, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि जब हम लोग मेन्यू आइटम पर क्लिक करें तो रिपोर्ट डिस्प्ले करवानी है, रिपोर्ट अल्टर करवानी है, कलेक्शन क्रिएट करना है, कलेक्शन डिस्प्ले करवाना है, या कोई अनदर मेन्यू ओपन होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इंटर करते हैं तो एक रिपोर्ट ओपन होगी, लेकिन वो किस फॉर्म में होगी? अल्टर फॉर्म में, है ना, जहाँ पे हम लोग लिख सकें। ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अल्टर शब्द का यूज किया है। फिर इसके बाद आपकी रिपोर्ट का नाम। अब दोस्तों क्या होगा कि जब कोई यूजर बल्क सेल्स एंट्री पर क्लिक करेगा यहाँ पे, तो ये वाली एक रिपोर्ट बल्क सेल्स एंट्री की ओपन हो जाएगी, है ना। अच्छा, अब हम लोग वापस से क्या करेंगे कि रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन और फील्ड को डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये पार्ट में देखिए लाइनें भी मैंने डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये अनुराग कलेक्शन का भी यूज किया हुआ है। ठीक है, ये सारे कोड आपको मिलेंगे। ये अनुराग कलेक्शन, टाइटल देखिए बल्क सेल्स एंट्री, टाइप, ठीक है, और चाइल्ड ऑफ एसवी करेंट कंपनी। ठीक है, इसमें दोस्तों ये जो एग्रीगेट यूडीएफ है, यही क्या करता है, बार बार रिपीट करता रहता है ना, कि भाई हमने यहाँ पे कुछ लिखा, ओ 12 तारीख नहीं लेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये बार बार जो रिपीट कर रहा है कि 1 2 3 4, ये एग्रीगेट यूडीएफ की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ डेट, डेबिट लेजर, क्रेडिट लेजर और अमाउंट, ये सारी के सारे कोड आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब बात आती है कि ये देखिए यहाँ पर ये फंक्शन भी है जो मैंने फॉर्म पर दे रखा है, फॉर्म ऑन एक्सेप्ट। ठीक है, जब फॉर्म एक्सेप्ट हो, ये देखिए ऑन फॉर्म एक्सेप्ट यस, कॉल अनुराग बल्क एंट्री, बल्क ऑटो एंट्री। ठीक है, अब आप यहाँ पे फंक्शन का नाम अपने नाम से भी दे सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, और ये रहा हम लोगों का फंक्शन। ठीक, ये भी पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रखा है। ठीक, ये डेबिट एंट्री का इंसर्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट, जब मैंने आप लोगों को हाउ टू क्रिएट वाउचर यूजिंग फंक्शन, है ना, मतलब फंक्शन का यूज करके कैसे हम लोग वाउचर को पोस्ट कर सकते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये भी कोड पूरा आप लोगों को दे दिया है। अच्छा, अब दोस्तों जो कोड मिसिंग है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने 1 मई लिया, ये पार्टी का लेजर आ गया, लेकिन यहाँ पर आते ही बात समझिएगा, जब हम लोग क्रेडिट लेजर पर आते हैं तो यहाँ के जो लेजर्स हैं वो डेटर्स ग्रुप के हैं, और यहाँ पे जो लेजर है वो सिर्फ और सिर्फ अंडर सेल्स ग्रुप को शो कर रहा है। ठीक है, तो यही कोड दोस्तों क्या है, मिसिंग है। ठीक, यही कलेक्शन का कोड क्या है, मिसिंग है। अब ये कलेक्शन का कोड क्या है, देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, ये सारा कोड आप लोगों को मिलेगा, ये रहा दोस्तों। ठीक है, ये कोड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कोड आपको सेल्स क्रेडिट पार्ट और सेल्स डेबिट पार्ट के बिटवीन में हो, ये कोड आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो कलेक्शन अनुराग सेल से लेगी। ठीक है, ये इसी फील्ड पर टेबल के रूप में डिफाइन होगा। ठीक है, तो आप लोग ये लिख लेंगे। फिर टाइटल लिस्ट ऑफ लेजर, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर लिख करके आ रहा है। ठीक है, और टाइप, ये किस टाइप का है, लेजर टाइप का, चाइल्ड ऑफ $, ग्रुप सेल्स। ठीक, चाइल्ड ऑफ किसका है, $,
ग्रुप सेल्स मतलब जो लेजर सेल्स के अंडर होंगे वही लेजर यहाँ पर शो करेगा। ठीक है। अच्छा, बिलोंग्स टू यस, फॉर्मेट आप जैसा देना चाहें, डॉलर नेम और उसके 30 करेक्ट 30 स्पेस तक का। ठीक है, तो वो 30 स्पेस तक का लेगा। अच्छा, अलाइन आप कैसा रखना चाहें, राइट, अभी तो देखिए इसका अलाइन क्या है, राइट आ रहा, आप सेंटर रखना चाहें या लेफ्ट रखना चाहें, है ना, तो वैसे रख सकते हैं। और फुल हाइट, यस, ठीक है, फुल हाइट से क्या हुआ, ये पूरे की पूरी हाइट को देखिए कवर कर रहा है। तो दोस्तों ये पूरा इतनी जो लाइन है वो मिसिंग है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी इसको कर दिया। अब दोस्तों आप लोग इनमें से कहीं कोई प्रॉब्लम हो, एक छोटी से छोटी भी लाइन में कहीं प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके रिप्लाई का जवाब दूंगा। अच्छा, आप लोग इसको फिर से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। पहले तो मैंने ये कलेक्शन को डिफाइन किया, ठीक, ये इस फील्ड पर यूज हुआ है। अब ये कलेक्शन, इस फील्ड का क्या नाम है, ये अब आप लोगों को देखना है। ठीक है, या अगर आप लोग कमेंट में पूछेंगे कि भैया इस फील्ड का क्या नाम है जहां पर ये कलेक्शन यूज हो रहा है, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन पर नहीं दिया है, है ना, तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा, अब देखिए ये सब क्या कहलाते हैं, इसके एट्रीब्यूट, कलेक्शन के एट्रीब्यूट कहलाते हैं। अभी मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में कलेक्शन का पूरा एक सीरीज लाऊंगा, वहां पर आप लोगों को और बेटर ढंग से ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो कलेक्शन का एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये यहाँ पे टाइटल को क्या करेगा, सेट कर देगा। अच्छा, फिर दूसरा टाइप हमें बताना पड़ता है कि कलेक्शन किस टाइप का है। टैली में दो ही कलेक्शन होते हैं, या तो लेजर होगा या फिर वाउचर्स होगा। ठीक है, अब लेजर कौन सा लेजर, डेटर्स का लेजर, सब्जी क्रेडिटर्स का लेजर, की फिक्स्ड एसेट का लेजर, है ना, तो ये क्या है, डबल डॉलर ग्रुप सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी लेजर हम लोग सेल्स ग्रुप के अंदर क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर शो होगा। और बिलोंग्स टू यस मतलब हो गया कि ये फिक्स हो गया, इसका ये किसका चाइल्ड होगा, सेल्स का। फॉर्मेट आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अलाइन आप देना चाहें तो दे सकते हैं, फुल हाइट आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, टाइटल भी कोई कंपलसरी नहीं है, टाइटल नहीं देंगे तो यही जो कलेक्शन का नाम है यही टाइटल में लिख करके आ जाएगा। यहाँ पे टाइप बताना बहुत जरूरी है। कलेक्शन डिफाइन किया और टाइप नहीं बताया तो बेकार है। सब्जी बनाई और नमक नहीं डाला तो सब बेकार है, सब्जी कोई खाएगा ही नहीं। हाँ, व्रत है किसी का तो वो बिना नमक भी खा लेगा, वो एक अलग विषय है। ठीक है, तो जैसे सब्जी में नमक का काम होता है वैसे ही कलेक्शन में टाइप का काम होता है। ठीक है, बताओगे ही नहीं किस टाइप का कलेक्शन है तो टैली क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। फिर ये भी बताना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, चाइल्ड। अब जरूरी नहीं, अब अगर आप सिर्फ टाइप लेजर लिख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सारे लेजर शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने सब्जी डेटर्स के लेजर को डिफाइन कर दिया जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये वाला जो लेजर है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके चाइल्ड ऑफ को डिफाइन कर दिया और बिलोंग्स टू यस। ठीक है दोस्तों, तो कोड आपका डिस्क्रिप्शन में है। इतना कोड मिसिंग है, आप लोग इतना कोड नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है इतने भी कोड में तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके रिप्लाई का जवाब दूंगा। और ये पूरा कोड में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कि ये फॉर्म क्यों लिया गया, यहाँ पार्ट क्यों लिया गया, ये विड्थ हाइट, ये सारी चीजें, या ऑन फॉर्म एक्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, या इसके फंक्शन में प्रॉब्लम हो, वेरिएबल में प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय दोस्तों।